Hello everyone, I'm Divya and today's video will be about some affordable products that perform like expensive. So without further ado, let's begin. So यहाँ पे मैं जो भी affordable products दिखाने वाली हूँ ना वो सारे के सारे under 350 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। मैंने 500 की रेंज वाले प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है because I wanted to keep it very very affordable। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं स्किन टिंट से, जो कि मैंने अभी भी अपने फेस पे लगाया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ इनसाइड के ये स्किन टिंट की। दिस कॉल्ड इनसाइड स्किन टिंट 5-in-1 मल्टी फंक्शनल सीरम फाउंडेशन। 30 ग्राम्स प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। MRP आई थिंक इसकी 319 रुपीज़ है, बट ये आपको अंडर 300 ही मिल जाएगा। तो मतलब हमेशा ये डिस्काउंट्स पे ही रहता है। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्किन टिंट है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन द स्किन। इट गिव्स अ वेरी रेडियंट सॉर्ट ऑफ अ फिनिश। मतलब इट इज़ नॉट ओवरली ग्लोई, मैट भी नहीं है ये, तो इस वजह से इट इज़ वेरी वर्सेटाइल बहुत सारे स्किन टाइप्स पे। इनफैक्ट आई वुड से कि सभी स्किन टाइप्स पे ये वर्क कर जाएगा बिकॉज ऑफ द फिनिश दैट इट गिव्स, क्योंकि ना ओवरली ड्यूई है ना मैट है। सो यू नो, चाहे आप ड्राई हो, ऑयली हो या फिर नॉर्मल स्किन टाइप के हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई हैव ऑयली स्किन, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगता है अपने स्किन पे। इट लुक्स सो नेचुरल एंड गिव्स सच अ रेडियंट फिनिश एंड लुक्स ब्यूटीफुल, शॉर्ट में बोलूँ तो। और अफोर्डेबल साइड पे है एंड इसको लगाने के बाद ना आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कोई सस्ता प्रोडक्ट लगा रहे हो, कोई अफोर्डेबल सा प्रोडक्ट लगा रहे हो, 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट लगा रहे हो। आपको लगेगा कि कोई आप हाई एंड फाउंडेशन स्किन टिंट यूज़ कर रहे हो। मेरे पास जो शेड है दैट इज नंबर 3 लाटे प्लीज, एंड इसमें वार्म अंडरटोन्स हैं। कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिकर साइड पे ही है। इट इज़ नॉट वेरी वेरी रनी, बट इट ब्लेंड्स वेरी इजीली। एंड जब आप ब्लेंड करने पे जाओगे तो बहुत ही लाइट वेट फील होता है एंड देन इट फील्स वेरी वेरी एयरी। मतलब वैसे चाहिए बहे ना हाथ से, लेकिन ब्लेंड करते टाइम पे इट फील्स वेरी एयरी एंड वेरी लाइट वेट। सो अभी आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे यही लगाया हुआ है। सो आपको एक ग्लोई फिनिश आ रही होगी एंड ग्लोई और भी ज़्यादा बन गई है बिकॉज ऑफ द ब्लश दैट आई हैव ऑल्सो अप्लाइड। सो सब कुछ ऐसा ग्लोई हो गया, इसलिए और ज़्यादा ग्लोई फिनिश आ रही है। ऑन इट्स ओन इतने ज़्यादा मेरी चीक्स ग्लो नहीं करते, वो ब्लश की वजह से भी और ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। मैं ब्लश की बात करूँ तो फिर ब्लश पे ही चल लेते हैं। एंड ये वाला ब्लश तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी में है। मतलब ये तो आपको अंडर 100 रुपीज़ ही मिल जाएगा। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ इनसाइड के ये ब्लशेस की। लिप एंड चीक टिंट इनको ही बोलते हैं, लेकिन मैं लिप्स पे इनको लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। ब्लश का फॉर्मूला मुझे ब्लश के लिए ही सही लगता है, लिप्स पे आई डोंट लाइक टू अप्लाई दीज। 4 शेड्स हैं मेरे पास। आई एम नॉट रियली श्योर टोटल कितने शेड्स आते हैं, मे बी 6 शेड्स आते होंगे। इसमें आपको एक पर्पल सा शेड भी मिल जाता है इन केस यू आर इंटरेस्टेड, बट आई हैव 4 शेड्स विद मी। करंटली आई हैव अप्लाइड द शेड 01 आयरिश क्रीम, और ऐसी इसकी इनर पैकेजिंग है। सो ऐसा कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग इन्होंने दी है। सो ऐसा ब्राउनिश सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड अंदर से ये ऐसा दिखता है। एंड दिस गिव्स अ वेरी वेरी ग्लोई एंड ड्यूई फिनिश। तो अगर आपको वैसी बहुत ही ग्लोई ड्यूई फिनिशेस पसंद है तो आप ये ट्राई आउट कर सकते हो। या फिर अगर आपने पूरा बेस मैट रखा हुआ है और फिर आप चाहते हो कि यार बेस इतना मैट है तो कुछ ड्यूई ब्लश होना चाहिए, चीक्स तो एटलीस्ट ड्यूई हो, तो फिर आप इसको ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई फिनिश आती है। और आप यहाँ पैन में भी देख सकते हो, आपको एक वो शाइन सी इसमें दिख रही होगी। सो ये वाला शेड मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है। दिस इज़ अ मिक्स ऑफ ऑरेंज एंड ब्राउन। सो इसलिए आप ये देख रहे होंगे थोड़ा वो हल्का ऑरेंज टिंज इसमें आ रहा होगा। मतलब कंप्लीटली ब्राउन नहीं दिखेगा बिकॉज ऐसे कलर्स के साथ क्या होता है ना कि ये पैन में से ब्राउन दिखते हैं बट फेस पे एकदम ब्राउन नहीं आते हैं। वो थोड़ा सा हल्का हल्का ऑरेंज हिंट इसमें आता है बिकॉज हम एकदम भर के तो अप्लाई नहीं करते ना, हल्का सा ही अप्लाई करते हैं, तो वो थोड़ा ऑरेंज का हिंट इसमें आने लग जाता है। बट अगर वैसे आप मुझसे पूछोगे कि मुझे सबसे अच्छा शेड कौन सा लगता है, देन आई विल से कि दिस इज़ द शेड दैट आई लाइक टू गो फॉर। ये वाला है शेड 02 कैंडी केन, और ये ऐसा कोरली सा ही शेड है। सो बेसिकली पीची पिंक शेड है। सो ऐसे शेड्स ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, काफ़ी वर्सेटाइल लगते हैं बिकॉज इसमें आपको पीच भी मिल जाता है, इसमें आपको पिंक का हिंट भी मिल जाता है, दोनों का कॉम्बो मिल जाता है। सो ये बहुत सारे आउटफिट्स एंड बहुत सारे लुक्स के साथ ये वाले शेड चले जाते हैं। मेरे पास इसके अलावा शेड है स्ट्रॉबेरी समर विच इज़ अ पिंक शेड, एंड देन आई ऑल्सो हैव शेड कंट्री पम्पकिन विच इज़ मोर ऑन द ऑरेंजी साइड। यहाँ पे भी सब कुछ स्वॉच करके दिखा देती हूँ। मैं स्किन टिंट से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। सो ये वाला स्किन टिंट है, हल्का सा ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज सब सारी जगह फैल जाएगा। सो दिस इज़ द स्किन टिंट शेड, यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज द शेड नंबर 3 लाटे प्लीज। बट एक चीज़ बता दूँ, ये स्क्रीन पे जितना येलो दिख रहा है इन पर्सन इतना येलो नहीं है। मतलब इट इज़ ऑन द वार्म साइड, बट स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा येलो की साइड दिख रहा है। थोड़ा और स्वॉच कर देती हूँ यहाँ पे। सो दिस इज द शेड 3 लाटे प्लीज़। क्योंकि मैं नेचुरल लाइट में फिल्म करती हूँ ना, तो लाइटिंग थोड़ा ऑन ऑफ ऐसे होती रहेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। सो प्लीज़ जस्ट बेयर विद मी बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल ना। तो अभी ब्लशेज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कैंडी केन है शेड, जो मैं बता रही थी कि ऐसा पीची पिंक सा शेड है। बहुत ही स्मूथ सा फॉर्मूला है, वेरी वेरी इजी टू ब्लेंड है। ये मैं आपको बताना भूल गई कि ब्लेंडेबिलिटी बहुत आसान है, पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा आता है, बट ऐसा नहीं है कि ओवरली पिगमेंटेड है। मतलब आप अप्लाई करने जाओगे ना तो आप इसको बिल्ड कर सकते हो, वैसा नहीं है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे इसको। अगर आप ढंग से लगाओगे, ध्यान से लगाओगे, तो आप हल्की क्वांटिटी भी इसकी लगा सकते हो। और अगर आप पिगमेंट चाहते हो तो पिगमेंट भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब चलती हूँ इस वाले शेड पे। सो ये ऐसा पिंक कलर का शेड है 05 स्ट्रॉबेरी समर, और ये तो पिंक शेड ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी ऐसे पैन वाले ब्रशेस होते हैं ना, इन पे कुछ टाइम में ऐसे पड़े क्या होता है, ऑयल इनका सेपरेट होने लग जाता है, ऊपर आ जाता है। तो अगर आपको इस ब्लश के साथ ये चीज़ फेस हो, इशू ये दिक्कत आए, ऐसा कुछ आप ऑब्जर्व करोगे तो ये मत सोचना कि इस पर्टिकुलर ब्लश में दिक्कत है। आप महंगे से महंगा ब्लश ले लो, के ब्यूटी का भी ले लो, उसके साथ भी ये चीज़ होती है। जो ऐसे पैन में आते हैं उनका ऑयल सेपरेट होकर आ जाता है। तो कोई नहीं, आप बस ऐसे ऐसे करना, सोल अपनी फिंगर को एंड एक्सेस ऑयल हटा लेना, मतलब वाइप ऑफ कर देना, फिर आप नॉर्मली ब्लश अप्लाई कर देना। अभी भी वैसे इसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा ऑयल आ रहा है, बट कोई नहीं, मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ फिलहाल के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है शेड स्ट्रॉबेरी समर। सो ऐसा पिंकी सा शेड है ये। मैं ब्लश ब्रश यूज़ करती हूँ उसको अप्लाई करने के लिए। करने को फिंगर से भी अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन ब्रश से मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अब मैं स्वॉच करी हूँ शेड नंबर 01 आयरिश क्रीम, और यहाँ पे करूँ। सो ये वाला शेड मैंने अभी अपने फेस पे लगाया हुआ है बिकॉज दिस इज़ मोर ऑन द ब्राउन साइड। कंप्लीटली ब्राउन नहीं है बिकॉज यू नो वो ऑरेंज के हिंट्स भी आते हैं। सो ऑरेंज और ब्राउन का मिक्स है। ज़्यादा पॉपी शेड मुझे नहीं चाहिए था, इस वजह से आज मैंने ये वाला शेड लगाया है। लास्ट शेड दिखा देती हूँ। दिस इज़ 03 कंट्री पम्पकिन, और पैकेजिंग से ही आप ऐसे देख सकते हो कैसा टेराकोटा सा दिख रहा है, काफ़ी ऑरेंजी सा है ये। सो ये है कंट्री पम्पकिन। सो ये तो कम्प्लीटली ऑरेंज शेड है। ये आयरिश कॉफ़ी है, ये कंट्री पम्पकिन है। अच्छा, सो अब एक और बेस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं इन केस यू वांट मोर ऑप्शंस, या फिर आपकी प्रेफरेंस थोड़ी अलग है। दिस इज द न्यूली लॉन्च्ड Maybelline Fit Me Nude Glow BB Cream, and the shade that I have is 45, and this works really well for me. So this shade is similar to Maybelline Fit Me 128 Warm Nude. So अगर आप भी Maybelline Fit Me 128 Warm Nude यूज़ करते हो तो फिर आप ये वाला शेड ले सकते हो। हम इन्होंने BB क्रीम रख दी है, बट दिस वर्क्स लाइक अ फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छी कवरेज आपको देती है ये वाली BB क्रीम। इट गिव्स यू मोर देन अ मीडियम कवरेज। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लगाओगे तो आपको मीडियम कवरेज मिल जाएगी। अगर आप इसको और ज़्यादा बिल्ड करोगे तो फिर आपको मीडियम से भी ज़्यादा कवरेज मिल जाएगी। फिनिश इसकी कंप्लीटली ड्यूई आती है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई फिनिश आती है। अगर मैं इनसाइड की स्किन टोन से कंपेयर करूँ तो इसमें आपको एक ग्रेडियंट फिनिश मिलती है, लेकिन इसकी बात करूँ तो कंप्लीटली ड्यूई फिनिश आती है। मतलब इनसाइड वाले से काफ़ी ज़्यादा ड्यूई है। तो अगर आपको और ज़्यादा ड्यूईनेस चाहिए, आपकी ड्राई स्किन है, सो मे बी आप फिर ये ट्राई आउट कर सकते हो। सो बस अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि दोनों में से क्या चाहिए। ये आपको ज़्यादा स्किन टिंट वाली वाइब देगी, एंड इसकी कवरेज काफ़ी कम है, शेयर कवरेज है। लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा कवरेज चाहिए, मीडियम कवरेज चाहिए, या फिर मीडियम से भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप ये ट्राई आउट कर सकते हो। या यू नो आपको एक वैसा सा फाउंडेशन चाहिए कि जो आप पार्टीज़ में लगा के जा सको, फंक्शंस में लगा सको, तो फिर आप ये ट्राई आउट कर सकते हो। एंड मैं इसको BB क्रीम नहीं बोलूँगी, मैं इसको एक फाउंडेशन की तरह ही कंसिडर करके चलती हूँ बिकॉज ऑफ इट्स कवरेज एंड द फिनिश दैट इट गिव्स। और बहुत ही कम प्राइस की है इसकी MRP है 429 रुपीज़, लेकिन डिस्काउंट्स में हमेशा रहती है, और आजकल तो बहुत ही तगड़े वाले डिस्काउंट पे चल रही है। नायका पे भी सेल स्टार्ट हुई है ना, तो आई थिंक 330 के आसपास, 329 ऐसे की कुछ मिल रही है। मतलब 350 से भी कम में ये आपको मिल रही है। सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल रही है। क्वांटिटी आपको 25 ml मिल रही है, और एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। जो भी मैं आपको बेस प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ, चाहे इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, दे बोथ सिट रियली रियली वेल ऑन द स्किन। कहीं भी ड्राई नहीं दिखते हैं, केकी नहीं दिखते हैं, पैची नहीं दिखते हैं, ड्राइनेस को एम्फसाइज नहीं करते हैं, टेक्सचर को एम्फसाइज नहीं करते हैं। सो इसीलिए इस वीडियो में ये इंक्लूड है बिकॉज दे सिट रियली ब्यूटीफुली ऑन द स्किन। दोनों ही बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है ना। अब आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक डे टू डे वेयर के लिए चाहिए तो मैं कहूँगी फिर ये लेना इनसाइड स्किन टेंट। अगर आपको फंक्शंस के लिए चाहिए, नो पार्टीज़ वगैरह के लिए चाहिए, कभी कभी ही आपको वेयर करना है, या फिर आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने मार्क्स वगैरह रहते हैं, तो इस वजह से मे बी आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए होती है, तो फिर मैं कहूँगी कि आप ये BB क्रीम ले सकते हो। एंड एक और चीज़ की जो मैंने फिनिश में फ़र्क बताया कि ये वाली ज़्यादा ड्यूवी है, ये रेडियंट की कैटेगरी में आ जाती है, तो उस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि बोथ आर रियली गुड इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। अब वो सिर्फ आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड कर सकता है। यू कैन पिक आइदर वन ऑफ द टू। ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो ये BB क्रीम में हाँ ऑक्सीडेशन होता है, 1 to 2 शेड्स ऑक्सीडाइज होती है। इनसाइड स्किन टिंट में एज सच मुझे ऑक्सीडाइजेशन फील नहीं होता, मतलब बहुत ही हल्का ऑक्सीडाइजेशन होता है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अब आगे बढ़ते हैं इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। तो यहाँ पे मुझे अपने फेस पे क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है ये लिप शेड। सो लिप शेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिप प्रोडक्ट्स को हम देख लेंगे। सो ये जो रेडिश सा शेड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड शेड ही है। सो वो कौन सा है वो मैं दिखा देती हूँ। मैंने लगाई हुई है ये मार्स की मैट म्यूज लिपस्टिक्स। दिस इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट लिप फॉर्मूलाज बिकॉज एक वो जो बहुत ही मडी सा एंड सुफ्ले सा इसका टेक्सचर है ना, बहुत प्यारा लगता है मुझे। दिस इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ या स्मज, लेकिन इतना कंफर्टेबल है ना, इस वजह से मुझे ये अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो द लुक दैट इट गिव्स ना, ऐसा ब्लरी सा लुक आता है, ऐसा लगता है कि हाँ हल्का सा ना कुछ एक ब्लर्ड आउट इफेक्ट इसने दिया है, इसकी वजह से मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और मेन तो यार कंफर्ट पार्ट है इसका, ठीक, कंफर्ट एंड वो जो लुक आता है ब्लरी सा। शेड मैंने अभी जो लगाया हुआ है, इट इज़ फ्रॉम देयर न्यूअर रेंज, जो उन्होंने नए वाले शेड्स लॉन्च किए थे ना, सो उसमें से है। एंड दिस इज़ नंबर 15 रॉयल हाइनेस। सो ये एक रेड शेड है और एक टमेटो रेड शेड है। सो चटक साइड पे है, म्यूटेड नहीं है, टोन डाउन, ये एक चटक रेड है, टमेटो रेड। ऐसे यहाँ पे मैंने थोड़ी ना प्रोडक्ट्स को लेयर अप कर लिया था, बट हाँ इससे फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा सेंटर्स पे जो मैंने लगाया हुआ है। दिस इज़ नंबर 15 रॉयल हाइनेस। और बाकी तो बाहर मैंने ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगाया था। सो ऐसे ऑम्ब्रे लिप्स मैंने क्रिएट किए थे। सो यू कैन बाय दिस फॉर द फॉर्मूला विच इज़ ब्यूटीफुल। और शेड रेंज भी वैसे काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको लाइटर शेड्स भी मिल जाएंगे, डार्कर शेड्स भी मिल जाएंगे, पॉपी शेड्स भी मिल जाएंगे, जैसे ये वाला है। ऐसे और भी पॉपी शेड्स है कलेक्शन में। मैंने स्वॉच वीडियोस भी कई फिल्म की हुई है ये मार्स मैट म्यूज लिपस्टिक से। सो यू कैन चेक दैट आउट इन केस यू आर लुकिंग फॉर द स्वॉचेस। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अगर आप जानना चाहो तो मेरा फेवरेट शेड है इसमें 05 एम्प्रेस। वो एक न्यू ब्राउन शेड दिखता है मुझ पे। एंड द अदर शेड दैट आई रियली लाइक इज नंबर 06 फैशन इंस्टा, एंड दैट इज़ अ वेरी पेल पिंक शेड। बहुत ही लाइट पिंक शेड है विद सम पीची अंडरटोन्स इन इट। सो बहुत प्यारा लगता है मुझे वो। मैं स्वॉचेस ना यहाँ स्क्रीन पे ही इंक्लूड करती जाऊंगी बिकॉज यहाँ एक एक
करके खोल के दिखाऊं तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है एंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो आई जस्ट इंक्लूड देम राइट हियर ऑन द स्क्रीन। बाय द वे इसकी MRP है 299 रुपीज़ एंड अगेन डिस्काउंट्स इस पे रहते हैं, सो और भी कम पे आपको मिल जाएगा। सो अराउंड 250 रुपीज़ भी आपको ये मिल सकता है, बट अंडर 300 तो है ही है। देन लिप लाइनर की मैं बात करी थी, तो आजकल जो मैंने लिप लाइनर्स यूज़ करना स्टार्ट किया है, दीज आर फ्रॉम मीला ब्यूटी। अच्छी बात इनकी ये है कि दीज आर रिट्रैक्टेबल, सो आपको शार्पन नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वेस्टेज भी नहीं होगी एंड वो आफत भी नहीं रहेगी। मैंने रिसेंटली एक स्वॉच वीडियो भी इस पे फिल्म की थी एंड एक शेड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर माई स्किन टोन इज 08 मिल्क टी। दिस इज़ अ वेरी लाइट शेड, एक ब्राउन कलर का शेड है, न्यूट्रल अंडरटोन्स है इसमें, हल्की हल्की सी मॉवी अंडरटोन्स भी आती है इसमें, लाइटर साइड पे है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एंड डीप ब्राउन शेड्स नहीं पसंद है, मेरी स्किन टोन के हैं, तो वो ये वाला शेड ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड दी अदर शेड दैट आई रियली लाइक, बहुत ही जो इंटेंस डीप ब्राउन शेड है ना, वो है आई थिंक चोको शेक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, बट मैं यहाँ स्क्रीन पे ही सब स्वॉचेस वगैरह डाल दूँगी। सो वो डीपर कॉम्प्लेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, सो सारी स्किन टोन पे आपको चल जाएगा। सो अगर आपको एक डीप ब्राउन शेड चाहिए सो आप वो ट्राई आउट कर सकते हो। रिट्रैक्टेबल फॉर्म में है ये लाइनर्स एंड इनका फॉर्मूला बहुत प्यारा है। दीज आर नॉट टू क्रीमी, सो एकदम ऐसा स्लाइड नहीं होते, जैसे कई लिप लाइनर्स होते हैं ना कि ट्रांसफर प्रूफ नहीं होते हैं, इतने क्रीमी होते हैं कि एकदम स्लाइड करने लग जाते हैं, हल्का सा हाथ लगा तो हट गए। ये वैसे वाले नहीं हैं, उतना इजीली नहीं हटते हैं, तो थोड़ा देर तक लिप्स पे टिके रहते हैं, बट स्टिल क्रीमी है ये। इट्स जस्ट दैट दीज आर नॉट ओवरली क्रीमी, और पिगमेंटेशन भी इनकी अच्छी है, तो मुझे फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा। पैकेजिंग तो अच्छी है ही, रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आती है, शेड्स भी कुछ कुछ जिसमें आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। सो येस यू कैन चेक दीज आउट। इनकी पैकेजिंग जो है वो कलर कोऑर्डिनेटेड होती है, तो आइडेंटिफाई करने में भी ईजी होते हैं। एंड बाय द वे प्राइस बताना तो मैं आपको भूल गई, MRP इसकी है 89 रुपीज़ 99 रुपीज़, तो वो शेड टू शेड या फिर कुछ ना ऐसे डिफर करता है, मे बी उन्होंने प्राइस थोड़ा हाइक कर दिया हो। सो किसी किसी का मुझे प्राइस में 89 दिख रहा होता है, किसी का 99, बट डिस्काउंट पे और भी कम का मिल जाता है। सो जो भी है बेसिकली 80 या 90 रुपीज़ का आपको ये लिप लाइनर मिल जाएगा। कुछ और लिप प्रोडक्ट भी है मेरे पास, लेकिन अभी थोड़ा सा मूव करते हैं। एंड हियर आई हैव अ कंसीलर, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, अभी मैंने यही अप्लाई किया हुआ है। सो दिस इज मार्स कैंसिल कंसीलर, द शेड दैट आई यूज इज 04 न्यूट्रल चार्म। इट हैज न्यूट्रल अंडरटोन्स इन इट, और इस वजह से भी मुझे पसंद है। फॉर्मूला बहुत ही प्यारा है इसका, इट इज वेरी वेरी क्रीमी, फिनिश इसकी काफी नेचुरल है, इट इज नॉट ओवरली ड्यूई, सो इस वजह से सारी स्किन टाइप पे ये सूट करेगा, वेदर यू आर ऑयली, ड्राई और नॉर्मल। इसमें ज्यादा क्रीसिंग नहीं होती है, अंडर आइज पे तो बहुत ही हल्की क्रीसिंग होती है, एंड आईलिड्स के ऊपर हाँ क्रीसिंग होगी, बट दैट इज वेरी नेचुरल, बिकॉज आईलिड्स पे कुछ भी लगाओगे आप वहाँ पे क्रीसिंग होगी, लेकिन अंडर आइज पे काफी कम क्रीसिंग इसमें होती है। कवरेज बहुत ही अच्छी है, हाई कवरेज बेसिकली आपको देगा, ऑलमोस्ट फुल कवरेज ये कंसीलर आपको देगा। इसकी एक बॉटल मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, विच सेज अ लॉट। MRP इसकी 249 रुपीज़ है, लेकिन हमेशा डिस्काउंट पे रहता है। अभी भी अगर नायका पे मैं जाके देखूँ तो 199 रुपीज़ का रिटेल कर रहा है। सो दिस इज एन आईलैश कर्लर फ्रॉम कव्स एंड लैशेस, 199 रुपीज़ है इसकी MRP। सो वेरी वेरी अफोर्डेबल और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इस वजह से भी काफ़ी पसंद में आता है मुझे। सो यहाँ से आपको ऐसे खोलना होता है एंड फिर ऐसे करके अपनी आईलैशेस को कर्ल करना होता है। इससे बहुत ही अच्छे से आपकी आईलैशेस कर्ल हो जाती है, मतलब एकदम ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है, बहुत अच्छा कर्ल मिल जाता है। फिर इसके ऊपर आप जो भी मस्कारा अप्लाई करोगे तो इफेक्ट काफ़ी उभर के आता है। देन लेट मी टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट दिस आईलाइनर विच इज़ फ्रॉम इनसाइड। एंड अभी इन्होंने शायद इसकी MRP को थोड़ा बढ़ाया है, तो अब शायद 95 रुपीज़ का किया। जब मैंने लिया था शायद इसकी MRP 80 रुपीज़ थी सिर्फ। मैंने बहुत टाइम से इसके बारे में बात नहीं की थी, बिकॉज इसकी वॉन्ड में ना मुझे एक दिक्कत आ रही थी और उस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी। सो बस उस वॉन्ड में जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी ना, कि क्या होता है उस ब्रश में एक स्टैंड से अलग से जा रही थी, एक दो स्टैंड अलग हो रही थी, तो उसकी वजह से अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। बट मैंने क्या किया कि वो जो स्टैंड अलग से जा रही थी ना, उनको सीधर से कट कर दिया, तो अब इसलिए इसका ब्रश जो है वो एकदम सही हो गया मेरे लिए। तो ऐसी इसकी वॉन्ड है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मोटी है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एकदम ही परफेक्ट एंड अल्ट्रा प्रिसाइज है, बट स्टिल एक काफ़ी अच्छी हो गई है वो स्टैंड काटने के बाद। MRP इसकी इतनी कम है, लेकिन फिर भी अच्छी बात जो मुझे इसमें बहुत लगती है कि इट इज़ वेरी वेरी ब्लैक। तो आज मैंने यही अप्लाई किया हुआ है, एंड आई डोंट नो आप कितने ढंग से देख पाओगे, बिकॉज मुझे बहुत ही पतला आईलाइनर लगाना पसंद है। सो बहुत ही पतला सा मैं ड्रॉ करती हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी ब्लैक। एंड मेरे पास जितने भी आईलाइनर्स है उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा ब्लैक लगता है, मतलब ये कंप्लीटली ब्लैक है, इसमें वो शाइन वाइन नहीं आती हल्की सी भी, जैसे होता है ना मोस्टली आईलाइनर्स में हल्की सी शाइन तो आ जाती है, इसमें वो शाइन बिल्कुल नहीं आती। एंड ऑल्सो ये स्मज प्रूफ भी है और काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ भी है, ये ईजिली नहीं निकलता है। बेसिकली सारी की सारी अच्छी चीज़ें इसमें है। प्राइस इसका इतना कम है, कंप्लीटली ब्लैक है, जेट ब्लैक है, ये स्मज प्रूफ है, काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ भी है। सो और क्या ही लोगे। जो एप्लीकेटर है उसमें मुझे एक इशू फेस हो रहा था, अब मैंने उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया है, तो इसलिए वो भी मेरे साथ नहीं है, तो अब सारे ही प्लसेस हो गए, माइनस अब मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। सो इस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एंड अब आने वाले दिनों में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। अगेन एक थोड़ा पास से आके दिखा देती हूँ आपको, तो आप ये देख सकते हो, आपको मेरे आईलाइनर में तो कोई शाइन नहीं दिख रही होगी। अगर आप भी अफोर्डेबल आईलाइनर ढूंढ रहे थे 100 रुपीज़ की कैटेगरी में, एंड आपको जेट ब्लैक आईलाइनर चाहिए जो कि काफ़ी देर तक टक्का रहा है, आसानी से ना निकले, तो आप ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम इनसाइड, एंड एग्जैक्ट नाम क्या है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। एक और आई प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। सो दिस इज एन आईब्रो प्रोडक्ट, आईब्रो पेंसिल है। दीज आर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और मैं कई बार इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। दिस इज स्विस ब्यूटी माइक्रो प्रिसिजन आईब्रो पेंसिल। मेरे पास ये 3 शेड्स हैं, नेचुरल ब्राउन, डीप ब्राउन एंड चेस्टनट। मेरा फेवरेट है नेचुरल ब्राउन, मुझे वही यूज़ करना पसंद है। अभी मैंने ये नहीं लगाया हुआ है, मैंने दूसरा प्रोडक्ट लगाया हुआ है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी।
बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल आईब्रो पेंसिल। और मुझसे अगर पूछोगे ना कि एक आईब्रो पेंसिल बता दो अगर हमें लेनी हो तो बस एक रिकमेंड कर दो कौन सी, तो मैं कहूँगी कि ये वाली लेना, स्विस ब्यूटी की। पैकेजिंग इतनी सुंदर आती है और स्पूली भी इसमें जो है वो अच्छी खासी आती है, मतलब ऐसा पतली वाली स्पूली है, मोटी स्पूली नहीं है, एंड सॉफ्ट है। देन इस साइड आपको आईब्रो पेंसिल मिल जाएगी और रोटेटिंग है, सो शार्पन अप नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, इट इज़ नॉट ओवरली क्रीमी, ऐसा नहीं है कि बस हल्के से ही टच पे एकदम इतना ज़्यादा पिगमेंट आ जाएगा। ओवरली पिगमेंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, तो टिका रहता है। 100% स्मज प्रूफ नहीं है, बट एक ठीक ठाक हद तक स्मज प्रूफ है, मतलब हल्का हल्का सा अगर आपने स्मज किया तो नहीं हटता ये वाला प्रोडक्ट, बट आप रगड़ने लग जाओगे एंड काफ़ी बार ऐसे करते रहोगे तो फिर जाके हटेगा। बट हल्के फुल्के टच पे एंड हल्के फुल्का सा अगर ऐसे हो जाता है तो ये नहीं हटता है ये वाला प्रोडक्ट। एंड मुझ पर तो ये पूरे दिन तक ही स्टे करती है ये आईब्रो पेंसिल, तो जब तक मैं नहीं निकालती हूँ इसको तो ये नहीं निकलती है एंड मूव नहीं होती है मेरे केस में। तो ये मेरी स्किन टोन के लिए ये वाला शेड नेचुरल ब्राउन वर्क्स रियली रियली वेल, बहुत पसंद है मुझे ये, बिकॉज इसमें वो ऑलिव अंडरटोन्स है, तो अगर आपको ऑलिव अंडरटोन्स अच्छी लगती हैं आईब्रो प्रोडक्ट में भी तो आप फिर ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। लाइटर साइड पे है, सो मैं फेयर टू लाइट कॉम्प्लेक्शंस को भी रेकमेंड करूँगी। बाकी स्किन टोन्स वाले इनके और शेड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि शेड डी ब्राउन एंड चेस्टनट। डी ब्राउन थोड़ा वो ब्लैकिश ब्राउन साइड पे है एंड जो चेस्टनट शेड है दैट इज मोर ऑन द चॉकलेटी ब्राउन साइड, एंड उसमें वो थोड़ी सी वार्म अंडरटोन्स एंड वो थोड़े से रेड के हिंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो थोड़ा वो रेड वाले हिंट्स आएंगे उस ब्राउन में, लेकिन जो डी ब्राउन है उस वाले ब्राउन में ब्लैक के हिंट्स आएंगे। सो अब आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। दिस इज माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल, वैसे अगर मैं ऑल टाइम फेवरेट आईब्रो पेंसिल की बात करूँ तो, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द शेड, बिकॉज वो जो नेचुरल ब्राउन शेड है ना वो आपको नहीं मिलेगा बाकी किसी भी आईब्रो पेंसिल में, वैसे वाले शेड्स नहीं मिलते हैं, सब में वो डी ब्राउन वाले शेड, डार्क ब्राउन वाले शेड ही मिलते हैं। और इतनी सुंदर पैकेजिंग, वो भी इतने कम प्राइस में, भी डिस्काउंट पे आपको अंडर 300 रुपीज़ ये मिलेगी। देन अब बात कर लेते हैं उस आईब्रो प्रोडक्ट की जो मैंने लगाया हुआ है। सो अगेन स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी वाले आईब्रो प्रोडक्ट्स में सच में किल करते हैं, ये आईब्रो प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे निकालते रहते हैं। सो ये है स्विस ब्यूटी का ब्राउन मैन्स पेन, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इनिशियली तो यार मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, बिकॉज एक तो मैंने अपना ठीक शेड नहीं लिया था और मुझे यूज़ करना भी नहीं आ रहा था, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्राइंग आउट सच अ टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। अब मुझे यूज़ करना आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो इस टाइप का प्रोडक्ट है। सो जैसे वो पेन आईलाइनर्स होते हैं ना वैसे वाला ही है, ऐसा इसमें बॉल सी आती है एंड फिर आपको ऐसा शेक करके इसको चलाना पड़ता है। ऐसे फोक टाइप की इसकी शेप होती है, फोक की तरह दिखता है। इसमें स्पाइक्स बने होते हैं, 4 स्पाइक्स हैं, पतले पतले स्पाइक्स बने हुए हैं। सो आप उससे ऐसे ऐसे अपनी आईब्रोज को फिल इन कर सकते हो। क्या क्या टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए वो मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताई थी, तो मैंने डिटेल ट्यूटोरियल ही दे दी थी जब मैंने इसका रिव्यू किया था। मैंने अभी अपने चैनल पे अपलोड किया था इसका रिव्यू। सो डिटेल में मैंने बताया कि आप कैसे अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो एंड ये लुक अचीव कर सकते हो। शेड मेरे पास 2 है, लाइट ब्राउन एंड मीडियम ब्राउन। लास्ट शेड जो है डार्क ब्राउन जो भी है वो मेरे पास नहीं है। ये 2 शेड्स हैं एंड उसमें से मैं जो शेड यूज़ करती हूँ दैट इज कॉल्ड लाइट ब्राउन। सो ये लाइट ब्राउन वाला शेड आप देख सकते हो यहाँ पे, नाम इसका लाइट ब्राउन है। सो आप सोचोगे कि बहुत ही लाइट ब्राउन कलर होगा, ये ऐसा नहीं होता है। जब आप इसको लेयर करोगे बार बार चलाओगे परफेक्ट करने के लिए तो फिर वो डार्क ही दिखने लग जाता है, लाइट ब्राउन नहीं दिखता है। तो अगर आप मेरी स्किन टोन के हो तो आप ये वाला शेड ट्राई आउट कर सकते हो। बट अगर आप डीपर हो, जैसे मीडियम कॉम्प्लेक्शन के हो या फिर डीपर स्किन टोन के हो, तो फिर आप इनका वो जो डार्क ब्राउन शेड है मे बी वो ट्राई आउट कर सकते हो। सो देख लेना अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। सो इसकी फिनिश मुझे काफ़ी प्यारी लगती है एंड क्योंकि अब मुझे यूज़ करना आ गया ना, सो मुझे आईब्रो पेंसिल से भी ज़्यादा कन्वीनियंट लगने लगा है ये। नाउ एक प्रोडक्ट की बात करते हैं विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल, और चाहे आप मेकअप यूज़ करते हो या नहीं करते हो लेकिन ये काफ़ी काम का प्रोडक्ट होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आईब्रो रेजर एंड दिस इज़ फ्रॉम कार्मीजी एंड दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट। मतलब मैंने जो भी ब्रांड्स ट्राई आउट किए हैं उसमें से मुझे बेस्ट यही लगा। इसके बाद मैंने अगर कुछ ट्राई आउट भी किया है तो मुझे वो उतने पसंद नहीं आते हैं एंड आई ऑलवेज कीप गोइंग बैक टू दीज वंस। दिस इज आई थिंक द बेस्ट ब्रांड व्हेन इट कम्स टू आईब्रो रेजर। उनकी अच्छी बात ये होती है कि दीज आर शार्प टू गेट रिड ऑफ एनी अनवांटेड हेयर, चाहे यहाँ पे आईब्रो की एक्सेस हेयर हो या फिर यहाँ साइड साइड की तरफ से आपको ऐसे हेयर रिमूवल करना हो, तो शार्प है ये बट स्टिल इससे कोई कट्स नहीं आते हैं। अफोर्डेबल भी है ये। सो ये पैक्स आते हैं इनके, सो मैं हमेशा इनका वो 3 का पैक लेती हूँ एंड हमेशा डिस्काउंट पे ही रहते हैं। 150 रुपीज़ में आपको 3 मिल जाएंगे ये। सो वेरी वेरी अफोर्डेबल। अभी एक ना आई शेडो की बात कर लेते हैं, मतलब जो सिंगल आई शेडोज होते हैं ना। अब इसकी MRP तो वैसे ज़्यादा है, सो दिस वन इज़ फ्रॉम कलर पॉप एंड इस वजह से ज़्यादा MRP है। 749 रुपीज़ इसकी MRP है, बट नायका पे जो डिस्काउंट चलते हैं ना तो हमेशा कलर पॉप बाय 1 गेट 1 पे रहता है। तो अगर आप ये 2 लोगे तो आपको 350 के आसपास का ये प्रोडक्ट पड़ जाएगा, तो इस वजह से मैंने इंक्लूड किया। आई नो ये थोड़ा बजट के बाहर जा रहा है बट मुझे कुछ एक अच्छा सा आई प्रोडक्ट इंक्लूड करना था। शेड जो मेरे पास दैट इज कॉल्ड रिट्स एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। सुपर शॉक शैडो है ये इनका। अर्बन डिके के जो मूनडस्ट आई शैडोज आते हैं ना उनके ये ड्यूप है, और उसमें जो स्पेसिफिकली शेड आता है स्पेस काउबॉय उसका ड्यूप है ये, या फिर कह सकते हो कि सिमिलर है। सो ऐसे सा कुछ फील होता है एंड ये ऐसा शैम्पेनी सा शेड है। सो इसका जो बेस है वो शैम्पेन कलर का है एंड इसमें शिमर पार्टिकल सिल्वर कलर के दिए हैं। सो बहुत प्यारा लगता है बिकॉज बेस ऐसा शैम्पेनी सा है ना, सो एक वो वेट लुक देता है बिकॉज आईलिड्स में ऐसा ब्लेंड इन हो जाता है वो कलर एंड देन ऊपर से शिमर पार्टिकल्स उसके सिल्वर कलर के दिख रहे होते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, सिर्फ फिंगर को ऐसे स्क्रोल करके डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो जिस टाइप का इसका फॉर्मूला है इसमें कोई फॉल आउट भी नहीं होता है। सो ऐसा भी नहीं कि आपको इतना केयरफुल रहना पड़ेगा कि नीचे गिर जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई फॉल आउट नहीं होगा। सो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी है ये। तो अगर आपको पार्टीज़ के लिए कोई आई शैडो चाहिए था, मतलब आई शैडो टॉपर वगैरह कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा स्पार्कली सा इफेक्ट के लिए, ब्लिंगी इफेक्ट के लिए, तो आप ये ट्राई आउट कर सकते हो।
वैसे मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं बट वो फिर थोड़ा हायर रेंज पे चले जाएंगे, इस वजह से मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। देन एक और लिप प्रोडक्ट की मैं बात कर लेती हूँ विच इज़ नॉट रियली अ लिपस्टिक बट अ लिप बाम। इसके बारे में मैं काफ़ी बात करती रहती हूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन। इट इज़ कॉल्ड ब्लू हेवन पेप्टाइड लिप ट्रीटमेंट। ये लिप बाम है लेकिन लिप मास्क की तरह फील होता है। सो इफ़ यू वांटेड अ लिप मास्क या फिर वेरी थिक मॉइस्चराइजिंग नरिशिंग लिप बाम जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो रात में आप लगा लो तो सुबह तक भी आपके लिप्स अच्छे खासे मॉइस्चराइज रहे, दिन में आपको बार बार रीअप्लाई नहीं करना पड़े, तो आप फिर ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। थोड़ा थिकर साइड पे है बट उसकी वजह से बहुत देर तक ये स्टे करता है लिप्स पे, ईजिली नहीं हटता है ये। इट हैज़ अ वेरी ग्रिपिंग टेक्सचर, एक टैकी टेक्सचर इसमें है। सो ग्रिप करके रखता है लिप्स को, एकदम ऐसे स्लाइड नहीं हो जाता है लिप्स से। सो इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी 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 नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग। ये अलग अलग शेड्स में आते हैं। सो शेड्स भी अलग अलग हैं एंड उनमें फ्रेग्रेंसेस भी अलग अलग आती हैं। ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, सो दिस इज़ द वेरिएंट चेरी। वो जो सेंटर फ्रूट आती थी ना, सेंटर फ्रूट आई थिंक पर्पल वाली जो आती थी, उस टाइप की फ्रेग्रेंस इसमें आती है। बहुत बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। एंड कलर इसका वार्म पिंक साइड पे है, स्टेन नहीं छोड़ेगा ये, लेकिन हाँ ऑन द फर्स्ट एप्लीकेशन एंड इनिशियल एप्लीकेशन कलर दिखता है इसका। इस वाले का कलर उतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं आता है, बहुत सॉल्ट वाला कलर नहीं है। अगर आपको वैसा तगड़े वाला कलर चाहिए जो थोड़ा बड़ा रेडिश एंड कोरल साइड पे हो, तो आप शेड स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हो। बट पहले बता दूँ उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मैं हमेशा चेरी वाला रेकमेंड करती हूँ बिकॉज मुझे सेफर ऑप्शन लगता है टू रेकमेंड इट टू एवरीबडी। बाकी इस पर भी मैंने स्वॉच वीडियो वगैरह बनाई हुई है, तो आप डिटेल में वहाँ देख सकते हो। सारे हैंड स्वॉचेस एंड लिप स्वॉचेस आपको मिल जाएंगे। इसकी MRP आई थिंक 349 रुपीज़ है, लेकिन डिस्काउंट्स पे तो हमेशा ये अराउंड 250 रुपीज़ मिल रहा होता है। सो या बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है एंड सच में ये हाई एंड परफॉर्म करता है। आई प्रेफर दिस ओवर Laneige लिप स्लीपिंग मास्क। तो आप सोच सकते हो कि मुझे कितना पसंद होगा। देन एक आईब्रो प्रोडक्ट और रेकमेंड करना चाहूँगी। ऑल्दो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ये उतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट आई नो कई लोगों को ये बहुत पसंद में आएगा बिकॉज इफ़ आई जज इट ऑन इट्स ओन देन इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। ये एक ब्राउ जेल है एंड इट इज़ फ्रॉम इनसाइड। सो दिस इज़ कॉल्ड ब्राउ टैटू एंड स्मज फ्री है ये। इसकी वॉन्ड बहुत ही अच्छी है, इट इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज। इतनी पतली सी इसकी वॉन्ड है, सो आप टेल पे भी आराम से एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ वेरी ईजी प्रोडक्ट टू यूज़। अगर आपको आईब्रो पेंसिल्स यूज़ करने में एंड वो जैसे वो पेन यूज़ करने में डिफिकल्टी होती है, आप उतना प्रिसाइसली अपनी आईब्रोज को फिल इन नहीं कर पाते, उतना टेक्निक्स वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, आपको आसान प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड इतनी पतली जो ये इसकी वॉन्ड आती है ना, इतनी तो बेनिफिट की आईब्रो प्रोडक्ट में भी नहीं आती, उनकी वॉन्ड भी मोटी ही होती है। तो इतनी प्रिसाइज एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी यहाँ। आईब्रो की टेल पे अप्लाई करना बहुत आसान होगा। यू कैन जस्ट गो फॉर दिस, इट वर्क्स सो वेल एंड सच में हाई एंड की तरह ही वर्क करता है या फिर हाई एंड को भी बीट कर देता है। ये टिंटेड है, सो बेसिकली इसमें कलर आता है। आई थिंक इसमें 2 कलर्स अवेलेबल होते हैं। मेरे पास जो कलर है दैट इज कॉल्ड ब्राउन। एंड पता है मेरे को क्या लगता है, मैं इस वजह से भी इसको इतना यूज़ शायद इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि इसका कलर मुझे अपने लिए थोड़ा डार्क लगता है। शेड ये ब्राउन है बट स्टिल मुझे ब्राउन नहीं लगता है, थोड़ा ब्लैकिश साइड पे ही लगता है। इस वजह से मुझे डार्क लगता है अपनी आईब्रोज के लिए। मे बी इसमें अगर एक लाइटर शेड होता ना तो मैं ज़्यादा यूज़ कर पाती। वो शेड ही क्योंकि मुझे इतना इंटेंस लगता है तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। बट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है ये। सो आपकी आईब्रोज को ये सेट भी कर देगा एक प्लेस पे एंड कलर भी दे देगा, सो वो गैप्स फिल इन हो जाएंगे। MRP आई डोंट रिमेंबर बट अंडर 200 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। लास्ट प्रोडक्ट्स है यहाँ पे और मैं थक गई हूँ इतना बोलते बोलते। तो दीज आर नॉट मेकअप प्रोडक्ट्स लेकिन टूल्स हैं, मेकअप ब्रशेज हैं। वैसे तो मेरे पास यार बहुत सारे ब्रशेज रहते हैं, अलग अलग टाइप के मैं यूज़ करती ही रहती हूँ, बट मुझे अफोर्डेबल कैटेगरी में कुछ दिखाने थे और अफोर्डेबल में भी ऐसे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सके एंड ज़्यादा काम में आते हैं। तो इसलिए मैंने 2 ही ब्रशेज पिक किए अपनी मेकअप कलेक्शन में से, अदरवाइज तो भरमार है मेरे पास ऑप्शंस की। एक है ये फाउंडेशन ब्रश, बिकॉज यार एक फाउंडेशन ब्रश तो चाहिए ही ना हमें ब्लेंड करने के लिए, चाहे फाउंडेशन हो, BB क्रीम हो या टिंट्स हो, कुछ भी, तो ये तो चाहिए होता है। एंड दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन ब्रश विच इज़ फ्रॉम मार्स। आजकल मैं कोई और ब्रश यूज़ करती हूँ बट ऑल टाइम फेवरेट अगर मैं कहूँ तो फिर ये है, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम इसको ही यूज़ किया है एंड जब तक अभी मेरा नया वाला ब्रश मेरे पास नहीं आया था, वो एक हाई एंड ब्रांड से है, तो मैं इसी को यूज़ करी थी और अभी भी चाहूँ तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। मतलब आई स्टिल लाइक इट, बहुत ही अच्छा है ये। परफेक्ट डेंसिटी फॉर अ फाउंडेशन ब्रश, दिखने में भी इतना सुंदर लगता है, इतनी अच्छी सी फिनिश के साथ आता है, ऐसे गोल्डन सी फिनिश, तो लगता ही नहीं है कि अफोर्डेबल कैटेगरी में से है ये। सो आराम से अंडर 350 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश है, ठीक है, नंबर मुझे ध्यान नहीं है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, बट ये वो फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश है। दूसरा ब्रश है ये ब्लश ब्रश, क्योंकि अगैन ये अगर मैं ब्रशेस की बात करूँ सो आई थिंक ये वाले ब्रशेस ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो ये ब्लश ब्रश है, वैसे आप पाउडर ब्रश की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो, मार्स की तरफ से ही है। सो उनकी जो ये ऐसे गोल्डन कलर वाली रेंज होती है विच इज़ कॉल्ड आर्टिस्ट आर्सेनल रेंज, सो उसमें से ये है। इसकी ये जो ऐसे डोम शेप आती है, टेपर शेप है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। डेंसिटी भी अच्छी है, इट इज़ नॉट टू डेंस, बहुत ज़्यादा फ्लफी भी नहीं है, तो एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ डेंसिटी मुझे लगती है इनके ब्रिसल्स की। एंड द ब्रिसल्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट, सो पोक नहीं करेंगे, हार्श फील नहीं होते हैं, जेंटल है स्किन पे। सो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे इन ब्रशेस की। सो दैट वाज अबाउट इट। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। इन केस यू डिड, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।